कर दो चालू। देखिए हेलो स्टूडेंट, मैं बहुभुज के पॉलीगन के बारे में पढ़ा रहा हूँ। पॉलीगन जैसे बहुभुज बोलते हैं, बहुभुज क्या है। देखिए मैं आकाश कुमार हूँ, मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ और आज बहुभुज को ऐसा पढ़ाऊँगा कि आपको पूर्ण रूप से समझ में आएगा और ट्रिक से भी बताऊँगा और बेसिक भी बताऊँगा, दोनों चीज़ों को। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें। देखिए बहुभुज होता है क्या है, पॉलीगन समझना, बिल्कुल बेसिक से समझना बेटा। जिसे हम पॉलीगन कहते हैं, देखिए जिसे हम क्या कहते हैं, पॉलीगन। बहुभुज के बारे में पॉलीगन कहते हैं। चलन देखिए, तीन या तीन से, देखो तीन या तीन से अधिक रेखाओं से मिलकर बंद आकृति को बहुभुज कहा जाता है। तीन या तीन से अधिक मिलकर बंद आकृति को, तीन या तीन से अधिक रेखाओं से मिलकर एक बंद आकृति को बहुभुज कहा जाता है। देखिए कैसे कहेंगे हम बहुभुज के बारे में, अभी बता रहे हैं आपको। देखिए बेटा सुनिए, जैसे ये दो रेखाएं बहुभुज नहीं कहलाएंगी आपकी, जैसे ये दो रेखाएं ये बहुभुज नहीं कहलाएंगी आपकी, इसको हम बहुभुज कह सकते हैं। जैसे ये तीन रेखा बंद आकृति हो गई, एक वर्ग भी एक बंद आकृति हो गई, आयत भी एक क्या हो गई, बंद आकृति हो गई, तो इसे क्या कहलाएंगे, बहुभुज कहेंगे। देखिए अब देखिए बहुभुज के बारे में आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट हम कैसे लें, देखो बहुभुज के दूसरा पॉइंट हम ले, समझ में आएगा। यदि बहुभुज में दो कोण, बहुभुज के प्रत्येक कोण 180, कोई भी बहुभुज में कोई भी कोण 180 अंश डिग्री के बराबर नहीं हो सकता। मतलब ये कह रहा है 180 डिग्री के दो रेखाओं के बीच में 180 डिग्री का कोण कभी नहीं हो सकता बहुभुज में, या इससे ज्यादा हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, दो में से कोई भी कंडीशन हो। जैसे इससे 180 से कम भी हो सकता है, मान लीजिए 170 डिग्री हो सकता है, 169 डिग्री हो सकता है, कोई भी कोण हो सकता है। और यहाँ 190 डिग्री हो सकता है, या आपका 270 डिग्री हो सकता है, कोई भी कोण हो सकता है, लेकिन 180 डिग्री कोण नहीं हो सकता है। एक कंडीशन फिक्स है। अब यहाँ देखिए नामकरण क्या दिया गया है, समझना। 180 डिग्री से कम है तो उसे उत्तल बहुभुज कहेंगे। क्या कहेंगे, उत्तल बहुभुज कहेंगे, उत्तल बहुभुज कहेंगे। क्या कहेंगे, उत्तल बहुभुज। 180 से अधिक है तो उसे हम क्या कहेंगे, अवतल, अवतल बहुभुज कहेंगे, अवतल बहुभुज। देखिए आपको समझ में आया होगा, अगर 180 डिग्री से कम है तो उत्तल बहुभुज कहा जाएगा और 180 डिग्री से अधिक है तो अवतल बहुभुज कहा जाएगा। देखिए बेटा अब ये दूसरा पॉइंट था, अब देखते हैं तीसरा पॉइंट। देखो समझे हैं हम, क्या करें, तीसरे पॉइंट को आराम से समझिए। सुनिए, बहुभुज में प्रत्येक कोण अगर प्रत्येक रेखाएं बराबर हैं तो उस बहुभुज को सम बहुभुज कहा जाता है। जैसे ये रेखा और ये रेखा, ये रेखा और ये रेखा बराबर है तो हम कौन सा बहुभुज का नामकरण देंगे, सम बहुभुज कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, सम बहुभुज। सत्ताना है क्या, सम बहुभुज कहेंगे। ठीक, इसको हम कोई भी, जैसे बहुभुज है आपका, अगर सभी रेखाएं बराबर हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, सम बहुभुज कहेंगे। चलिए अब देखते हैं सूत्रों पर, देखते हैं सूत्र कैसे हैं। अब यहां देखिए बेटा, पहला सूत्र बहुभुज के, आप समझना ट्रिक से भी समझेंगे बेटा इसे। बहुभुज के सभी का मतलब सभी अंदर अंतः कोणों का योगफल। देखिए
देखिए बहुभुज के सभी, सभी का मतलब सभी अंतःकोण होगा चालू तक, ठीक है। देखिए बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल n इंटू कितना रहेगा 180 डिग्री, या कह सकते हैं, या हम क्या कह सकते हैं 2n-4 इंटू क्या है समकोण कहेंगे इसे, समकोण। ये देखिए बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल, मतलब सभी, सभी का मतलब सभी, और अंतः का मतलब अंदर के कोण का योगफल क्या होगा n-2 इंटू कितना 180। मैंने कहा है कि बहुभुज में दो भुजाएं से एक बहुभुज नहीं बन सकता है, तो दो भुजाएं माइनस करना है, इंटू में कितना 180 डिग्री का कोण नहीं बनता है, तो कितने का गुणा करना है 180 का। अब यहाँ पर देखते हैं, चलिए हम ले लेते कोई उदाहरण। ये है जैसे त्रिभुज लिया हमने क्या कहा आमे, जैसे मैंने कहा जो भुजाएं लेती, हमने 3 भुजाएं ली, तो 2 भुजाएं नहीं लेना है, तो कितनी भुजा बचेगी 1। मैंने ली 4 भुजा, तो 2 भुजाएं नहीं लेना है, तो क्या भुजा बची 2। अगर मैंने कहा 5 भुजा, तो 2 भुजा नहीं लेना है, तो बची कितनी 3 भुजा। इनमें सब में 180 डिग्री का कोणा करा देना आपको। क्या करना 180 डिग्री का कोणा करा देना आपको। इस तरीके से आपको आपके अंतःकोणों का योगफल निकालें। देखो जैसे हम कोई निकाल के दिखाएं आपको एक हाथ, तो जैसे ये त्रिभुज है, मान लीजिए ये त्रिभुज को आपको पता है तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। तो क्या भुजाएं हैं 1 2 3 भुजा, तो 3 भुजा में बेटा 2 भुजा कम कर दो, तो कितना हो जाएगा 1, क्योंकि बहुभुज 2 भुजाओं से मिलकर बनता नहीं है, तो 2 भुजा माइनस कर। और मैंने कहा 180 डिग्री का कोण बनता नहीं, तो 180 डिग्री का कोण करा दीजिए, कितना हो जाएगा 180 डिग्री का कोण हो जाएगा। ये देखो बहुभुज का आ गया। इसी प्रकार जैसे हम वर्ग ले ले, वर्ग में आपको पता है चारों कोणों का योगफल कितना 360 डिग्री। अब 4 भुजाएं, तो माइनस की 2 भुजाएं बनता नहीं है, तो 2 भुजाएं बढ़ेगी इंटू 180, तो कितना हो जाएगा 360। यानी कि आपको इस कंडीशन से पता चला होगा कि किसी भी बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल निकालना हो तो n-2 इंटू कितना करिए 180। सुनिए अब चलते हैं, कौन सा फॉर्मूला चलते हैं, सेकंड नंबर फॉर्मूला अंतःकोण वाला था अंदर के कोण का। अब ये सेकंड है बाह्य कोण, बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। खाली मात्र कितना होता है 360 डिग्री कह सकते हैं इसको। कितना डिग्री कह सकते हो 360 डिग्री। एक अंतःकोण वाला फॉर्मूला होता है, एक बाह्य कोण वालों का योगफल का फॉर्मूला कितना होता है 360 डिग्री। देखो इसको हम ध्यान दे रहे, इस भुजा को ऐसे बढ़ा दो, इस भुजा को ऐसे बढ़ा दो, इस भुजा को ऐसे बढ़ा दो, तो ये भुजा बढ़ेगी तो ये कोण बढ़ेगा, ये भुजा बढ़ेगी तो ये कोण बढ़ेगा, ये भुजा बढ़ेगी तो ये कोण है। अब देखो ये भुजा बढ़ी तो देखो ये कोण बढ़ा कि नहीं बढ़ा, यहाँ से अगर ऐसे हम ले तो ये कोण बढ़ गया और ये कोण बढ़ गया, तो कितना बढ़ गया, ये वृत्त के आकार का बन जाएगा, तो कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं तीसरा फॉर्मूला। देखिए बहुभुज के अंतःकोण और बाह्य कोणों का अनुपात कितना होगा। देखिए हम अनुपात बनाएं, इसको ले लीजिए अंतःकोण का मतलब अंदर वाला कोण n-2 इंटू 180। अंतः का मतलब अंदर का कोण, बाह्य कोण का मतलब 360 डिग्री। पूरा ब्रह्मांड 18 दूनी 36, तो n-2 अनुपात कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये कह सकते हैं n-2 अनुपात कितना हो जाएगा 2। 360 बाह्य कोण दोनों का अनुपात धर देना। अब देखिए चौथा आता है, देखिए अब आता है समबाहुभुज।
अब यहीं पर ध्यान देना, कुछ नहीं करना है। समबाहुभुज प्रत्येक अंतः कोण क्या होगा, n-2 इंटू 180 डिग्री और बटे में n। सुनना, देखिए आपको पता है बहुभुज के अंतः कोणों का फॉर्मूला n-2, दो भुजाएं नहीं बनती हैं, इंटू 180। अब समबाहुभुज का मतलब समबाहुभुज यानी कि समभुजाएं यानी कि बराबर भुजाएं तो 180 डिग्री और बटे में क्या कर देंगे, एक कोण का मान निकालना है तो क्या कर देंगे, n का हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। यहाँ पर n का दे देंगे, भाग। अब ये दूसरा पहला हो गया, दूसरा ये चौथा नंबर फॉर्मूला। इसी प्रकार आ जाएगा पांचवा नंबर, बहुभुज के समबाहुभुज के बाह्य कोण, समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण, समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण 360 डिग्री अपॉन में क्या होगा, n, यानी कि उसी का है समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का योगफल कितना होगा, 360 डिग्री बटे n। अब यहां देखिए लास्ट बचा है 6 नंबर, बहुभुज के विकर्णों की संख्या निकालना है। बहुभुज के इंपोर्टेंट डाल लेना, बहुभुज के विकर्णों की संख्या n-3 बटे कितना, 2। यहां देखिए n-3 बटे कितना, 2। देखिए n-3 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि यानी कि हमारी दो भुजाएं होती नहीं तो दो विकर्ण नहीं हो सकते हैं। n-3 बटे कितना, 2। जय हिंद दोस्तों, ये बहुभुज के फॉर्मूला थे। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, कल से स्टार्ट करेंगे। जय हिंद, जय दोस्त।